आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्वेस्ट नंबर 5 के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल से रिलेटेड रहेगा। आपने मॉड्यूल का चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स, चॉक, इंक्वायरर्स इस तरीके की चीजों को पढ़ा है। तो हम इस वीडियो के अंदर इन सब चीजों को कवर अप करने वाले हैं। फर्दर वीडियोज में मैं कोर्स वगैरह आपको बताऊंगी, तो अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर एमसीक्यूज वगैरह को कवर अप कर रही है। तो चलिए अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं एक एक क्वेश्चन बताती हूँ एंड देन उनके आंसर्स बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल क्या होता है? अ डेटा टाइप, अ वे टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू सेपरेट पीसेस, अ फंक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। जो भी मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर डेटा टाइप आती है, आपकी स्मॉलर पीसेस ऑफ कोड आते हैं और साथ में जो भी फंक्शंस आप डिफाइन आउट करते हो वो भी इनके अंदर शामिल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज एनकैप्सुलेशन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडल। जब हम यहाँ पर अपने कोड की बात करते हैं तो एनकैप्सुलेशन या कैप्सुलेशंस आप इसमें आप कह सकते हो एक तरीके से। कैप्सूल के फॉर्मेट के अंदर बेसिकली ये मॉड्यूल का कॉन्टेक्स्ट होता है आपके पास। इसमें क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, इसके साथ साथ हम जो है वेरिएबल्स होते हैं। आपने जो है अपने पास कोर्स वगैरह इंक्वायर के पढ़े हैं, जैसे आपके एटीएम के प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आपने हमेशा देखा होगा ना कि हम नेम, टाइप, मैसेज, चॉइसेस वगैरह को जो है वो डिफाइन आउट करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो एक कैप्सूल के अंदर होती है, तो हम उनको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। बेसिकली वो क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट होती है हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स का। करेक्ट आंसर रहने वाला है मिनिमाइजिंग कोड रेजिडेंसी। इससे क्या होता है कि नेम, टाइप, मैसेज और वॉइसेस जब मैं अलग अलग करके परफॉर्म आउट करती हूँ तो आपने देखा होगा मेरा कोड क्या होता है, वो शॉर्टर टू शॉर्टर होता है, उसमें मिनिमाइजेशन होती है, मुझे ज्यादा ज्यादा चीजें जो है वो डिफाइंड आउट नहीं करनी पड़ती। आराम से जो है वो मैं चीजों को इन चारों के चारों जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिफाइंड आउट कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज टाइपस्क्रिप्ट हैंडल कोड रीयूज विद द मॉड्यूल्स। जो हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में कोड होता है, अगर हमें उसे रीयूज करना हो मॉड्यूल्स के साथ तो हम कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड्स। आगे चल के हम देखेंगे कि इम्पोर्ट का कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है और एक्सपोर्ट का कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है। बाकी ऑप्शन में, बाय प्रोवाइडिंग अ बिल्ट इन कोड स्केयर मैकेनिज्म, बाय ऑटोमेटिकली इम्प्रूव रेलेवेंट कोड स्निप, बाय डिफाइनिंग टाइपस्क्रिप्ट क्लासेस आपके ऑप्शन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट एलिमेंट फ्रॉम अ मॉड्यूल। आउट एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। जिनको नहीं पता कि कीवर्ड क्या होता है, तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द वर्ड होता है जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि इंक्वायरर है या चॉक है। तो दीज वर ऑल्सो द कीवर्ड्स जो कि यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द इंपोर्ट कीवर्ड डू इन टाइपस्क्रिप्ट। इंपोर्ट का जो कीवर्ड होता है वो टाइपस्क्रिप्ट में क्या करता है? एक्सपोर्ट एलिमेंट फ्रॉम अ मॉड्यूल, डिक्लेयर वेरिएबल, इंपोर्ट एलिमेंट फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, डिफाइन टाइपस्क्रिप्ट क्लासेस। तो हमें पता है कि जैसे हम लिखते हैं इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, तो वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है इंक्वायरर के एलिमेंट्स दूसरे मॉड्यूल से जो कि इंक्वायरर के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इंक्वायरर का काफी सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ एक सिंपल इंपोर्ट की कमांड के थ्रू मैं पूरा का पूरा इंक्वायरर यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेती हूँ। फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, which TypeScript configuration file is commonly used to specify model related setting? तो tsconfig JSON हमारे पास करेक्ट आंसर है। packages JSON, node modules and webpack.config.js आपके ऑप्शन है। अच्छा, हमने यहाँ पर बात तो कर ली कि मॉड्यूल रिलेटेड सेटिंग के लिए हम tsconfig JSON की फाइल का यूज करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे पैकेजेस JSON क्यों यूज की जाती है। जिसने भी सही आंसर बताया होगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका कमेंट यहाँ पर चोन आउट करूंगी और अपनी कम्युनिटी पे भी उस कमेंट को पिन आउट करूंगी। फर्दर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्वायर मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन। टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन के अंदर इंक्वायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, टू क्रिएट इंटरेक्टिव कमांड लाइन इंटरफेस, टू मैनेज डेटाबेस कनेक्शन, टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन, टू क्रिएट इंटरेक्टिव कमांड लाइन इंटरफेरेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है। Further question in TypeScript, what is the signification of adding type module to the packages JSON file? हम packages JSON file के अंदर type module जो add out करते हैं, आपने बताना है वो क्यों add करते हैं।
स्पेसिफाई करता है टाइपस्क्रिप्ट वर्जन को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ECMS स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को यूज कर रहा है। आप बताओ ECMS स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स क्या होता है? मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आई बटन पे प्रोवाइड आउट करती हूँ, आप चेकआउट करिएगा एंड फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ECMS मॉड्यूल्स यहाँ पर बेसिकली होते क्या है। टू कॉन्फ़िग मॉड्यूल रेजोल्यूशन एंड कोड जनरेशन टू अनेबल स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग। फर्दर हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि अवेट के कीवर्ड से रिलेटेड है। इन टाइपस्क्रिप्ट व्हाट डज द अवेट कीवर्ड डू व्हेन यूज द इंक्वायर मॉड्यूल? अवेट का कीवर्ड क्या करता है इंक्वायर मॉड्यूल के अंदर? इंपोर्ट करता है हमारे मॉड्यूल्स को, डिफाइन करता है हमारे फंक्शंस को, पाउस करता है, एग्जीक्यूट करता है अनलेस हमारा जो भी प्रॉमिस है या हमारी जो भी कमांड है वो रिजॉल्व नहीं होती। अगर प्रॉमिस या कमांड लिखा हो तो आप तब भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को इमीडिएटली। तो आपको पता है पाउस करता है वेट का फंक्शन जब तक यूजर उसको किसी तरीके का कोई इनपुट प्रोवाइड आउट नहीं करता। व्हाट इज द रोल ऑफ द npm कमांड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स इन टाइपस्क्रिप्ट? हमारा अगला क्वेश्चन है टू मैनेज पैकेज इंस्टॉलेशन एंड डिपेंडेंसीज। इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू कंपाइल टाइपस्क्रिप्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट, टू इनिशियलाइज अ न्यू टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, to execute script defined in the packages JSON file। अदर ऑप्शंस हैं। बाय द वे अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने कोई भी पार्ट मिस आउट किया है तो लाजमी इन सारे के सारे MCQ के पार्ट को चेकआउट कीजिए क्योंकि आपका क्वेज इसी में से आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू prompt the user to enter their case using the inquiry module in TypeScript? आपने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्रॉम्प्ट यूटिलाइज किया जाता है जिसके थ्रू हम यूजर से एज को इंटर करा सकें। तो इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट यहाँ पर नेम, एज, टाइप, मैसेज, ये मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था मॉड्यूल्स बताते हुए कि हम इस फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन आउट करते हैं। तो वही कमांड यहाँ पर एग्जैक्टली यूटिलाइज की जाएगी जो कि हम अपने ATM के प्रोजेक्ट में, और आपने अगर मेरा बनाया हुआ करेंसी कन्वर्टर का प्रोजेक्ट जो है फॉलो अप किया है तो मैंने उसमें भी डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स का यूटिलाइजेशन किया। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आई बटन पर लिंक देती हूँ, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू कंपाइल अ ट्रांसक्रिप्ट फाइल नेम app.ts into JavaScript using the TypeScript compiler? आपने बताना है कि कौन सी कमांड यूज की जाती है app.ts को जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करने के लिए। TSC app.ts आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर main.ts पूछा जाए तो TSC main.ts आप यहाँ पर इसके आंसर को सिलेक्ट करोगे। देन हमारे पास क्वेश्चन है विच npm पैकेजेस कॉमनली यूज फॉर एडिंग कलर्स एंड स्टाइल इन द टर्मिनल टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन? तो चौक जो है वो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चौक की अगर आपसे कमांड पूछी जाए तो आप जो है वो npm इंस्टॉल चौक का यहाँ पर कमांड भी बता सकते हो। तो चौक के थ्रू आप डिफरेंट टाइप की कलरेशंस वगैरह ऐड आउट कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन यही है कि आपने बताना है किस तरीके से चौक डिपेंडेंसी को हम इंस्टॉल करते हैं npm पे। तो npm इंस्टॉल चौक इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा अगर ग्लोबली पूछेगा तो npm इंस्टॉल चौक ग्लोबली या npm इंस्टॉल चौक -g करके भी आप जो है वो इसको कंसीडर आउट कर सकते हो। देन आपके पास क्वेश्चन है हाउ डू यू यूज चौक टू प्रिंट मैसेज इन रेड कलर्ड इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल? अच्छा चौक का इस्तेमाल करना और मैसेज को रेड कलर में प्रिंट कराना तो हम कैसे करेंगे? चौक डॉट रेड मैसेज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आप जल्दी से मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्लास के अंदर चौक की एक एग्जाम्पल कराई गई थी तो वो कौन सी एग्जाम्पल थी जिसके अंदर हमने चौक की यूटिलाइजेशन की थी और बेसिकली उसके अंदर हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, वो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ ताकि हम देखें कितने लोग क्लास को काफी अटेंटिवली यूज करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन है इन टाइपस्क्रिप्ट इफ यू वांट to import everything from a module into a single variable which statement would you use? अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक मॉड्यूल में से सिंगल वेरिएबल को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना हो तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? इंपोर्ट मल्टीप्लिकेशन या स्टैटिक का साइन होता है एज मॉड्यूल फ्रॉम, यहाँ पर आपके पास इनवाइटेड कॉमास के अंदर है डॉट बैकस्लैश मॉड्यूल। तो इसको यहाँ पर आप क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। इस तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे सबके अंदर जो है वो कमांड्स होती हैं तो गौर से यहाँ पर वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है वो हमारे पास है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग कोड। आपने फॉलोइंग कोड को कंसीडर करना है। मैंने मॉड्यूल 1.ts के अंदर कोड बताया है
import constant greeting is equal to hello, which statement correctly import the greeting variable from the module1.ts। module1.ts के नाम से एक फाइल है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे import करानी है अपनी greeting को। अब सबसे पहले बताओ कि constant क्या होता है हमारे पास और let और constant के बीच में क्या difference होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर ही आप एक से ज्यादा कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे जैसे आप वीडियो को फॉलो अप करते रहो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इम्पोर्ट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ग्रीटिंग फ्रॉम मॉड्यूल 1। हमने क्या करना है, मॉड्यूल 1 के अंदर से ही अपनी ग्रीटिंग्स को इम्पोर्ट कराना है। तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग का यूटिलाइजेशन करेंगे। ये वैसी है जैसे आप टेम्पलेट लेटर्स के लिए वर्किंग करते हो ना, कि कोई भी चीज अगर मुझे स्पेसिफिक यहाँ पर जो है वो कंसीडर आउट करानी होती है तो टेम्पलेट लेटर्स के अंदर मैं इसको डिवाइड जो है क्या कहते हैं वो प्रोवाइड आउट कर देती हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग के साइन के साथ। तो ये भी उसी तरीके से मैटर करता है। लेकिन हम अपने मॉड्यूल 2.ts के बारे में बात करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कोड है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ग्रीट। अब मुझे डिफॉल्ट फंक्शन लेना है ग्रीट का, कंसोल लॉग के अंदर हेलो को प्रिंट कराना है। आपने बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फंक्शन की जो है वो हमारे पास करेक्ट होगी। तो इम्पोर्ट ग्रीट फ्रॉम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे डॉट मॉड्यूल 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक दो बार इन दोनों सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 सवाल है टोटल ये, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है एक और, हमारे पास मॉड्यूल डॉट 3ts के नाम से फाइल है। अब मुझे उसमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट की है कांस्टेंट पाई की वैल्यू। सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। मैंने कहा कि आप एक्सपोर्ट करें फंक्शन को डबल टाइम और यहाँ पर जो भी हमारा नंबर है उसको क्या करें, रिटर्न का फंक्शन यूज कर x मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो इसको करा दें। अब आपने बताना है पाई जब डबल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इम्पोर्ट पाई डबल फ्रॉम मॉड्यूल डॉट 3 हमारे पास करेक्ट रहेगा। अच्छा, अगर आप जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन देखो ना तो ये ऑलमोस्ट सेम है। सर किस चीज का फर्क है, डॉट एंड बैक साइज का। डॉट एंड बैक साइज जो है वो आपके पास यहाँ पर जरूर है। अगर यहाँ पे इसने कहा होता है, अभी इसने क्या कहा है, विच स्टेटमेंट करेक्टली इम्पोर्ट बोथ पाई एंड डबल फंक्शन, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर ये बोलता है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली इम्पोर्ट ऑल फंक्शंस फ्रॉम द मॉड्यूल 3.ts, तो उस केस के अंदर इम्पोर्ट ऑल फ्रॉम मॉड्यूल डॉट ts 3 का फंक्शन जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। इसलिए बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर पता हो। आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के क्वेश्चन से रिलेटेड चॉक के अकॉर्डिंगली, विच चॉक मेथड वुड यू यूज टू स्टाइल टेक्स्ट विद द बोल्ड फॉर्मेटिंग। अगर बोल्ड जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट करना हो तो हम कौन सी फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, तो चॉक डॉट बोल्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्विज आपको पसंद आया होगा। टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी यहाँ पर क्विजेस हैं वो मैं एक कर अपलोड करती जा रही हूँ। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो ताकि आप अच्छे तरीके से अपने टाइपस्क्रिप्ट के आने वाले क्विज को एस कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।